अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बात अधूरी रह गई। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर का काम अंतिम चरण में है और अब से कुछ ही देर पहले वो तिथि भी आ गई जब दुनिया भर के हिंदू राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और वो तिरपाल में नहीं, भव्य मंदिर में होंगे। वो तिथि आप भी नोट कर लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन 26 जनवरी 2024 को होने वाले हैं। यह है वो तारीख। रामलला के दर्शन की करो तैयारी। 26 जनवरी 2024 को शुरू हो जाएंगे रामलला के दर्शन। भक्तों के लिए मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कोई भी आम आदमी अब जाकर भगवान राम के दर्शन उनके गर्भगृह में कर सकेगा। उस जगह पर भगवान विराजमान होंगे जहां राजा दशरथ के घर में रामलला अवतरित हुए थे। Pilgrims would be able to have the glimpse of Lord Ram in his child form definitely before 26th of January 2024. आम जनता के लिए मंदिर खुलने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। अयोध्या में बनकर तैयार हुए दिव्य भव्य मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे। पीएम की मौजूदगी में ही रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में विराजमान की जाएगी। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को न्योता भेज भी दिया गया है और पीएम ऑफिस से समय मिलने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की तिथि फाइनल की गई है। इनफैक्ट ये बड़ी खबर बहुत जरूर है कि मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। दुनिया भर के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा धाम बनकर तैयार होने वाला है। लेकिन आज उस खबर की बात करना भी जरूरी है जो राहुल गांधी को लेकर आई। खबर क्या है जान लीजिए। 26 सितंबर को शाम 4:50 पर यह खबर आई कि राहुल गांधी भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। यह सिर्फ एक खबर सामने आई। कैसे सामने आई वो भी जान लीजिए। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। इस बार पश्चिम भारत से पूर्वी भारत की दूरी राहुल गांधी कदमों से नापते हुए दिखेंगे और इसी यात्रा के रूट में अयोध्या भी एक पड़ाव के तौर पर हो सकता है। पिछले हफ्ते राजीव गांधी फाउंडेशन के पदाधिकारी अयोध्या गए थे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की थी। अक्टूबर महीने में जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। कल यह खबर दरअसल मीडिया में आई कि राहुल गांधी अयोध्या जा सकते हैं। अब ये नहीं बताया गया कि कब जाएंगे, आधिकारिक पुष्टि भी नहीं थी। किससे मुलाकात करेंगे ये भी नहीं पता। रामलला के दर्शन करेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। बस एक खबर आई सूत्रों के हवाले से। भगवान केवल एक व्यक्ति की या एक पार्टी के या नहीं है। भगवान सबके हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का उनके कार्य होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः संत महंत पूजा करके भी बताते हैं। इसलिए वसुंधरा कुटुंबकम के दृष्टिकोण से जो भी आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि किसी भगवान राम के दर्शन में किसी प्रकार का कोई को भी जुड़ाव न हो, क्योंकि वो भगवान किसी एक के नहीं है। जो भी उनकी मान्यता, जो भी उनको भगवान के रूप में मानता है, जो इच्छा करता है, जो चाहता है, उसकी पूर्ति भगवान रामलला की कृपा से होती है। रामलला के मुख्य पुजारी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान पर किसी एक शख्स का या किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार तो है नहीं। रामलला तो सभी के हैं और उनके दर्शन करने का अधिकार सभी के पास है। लेकिन इस खबर के माने क्या है? इस खबर के माने कुछ खास है भी कि नहीं? ये खबर क्यों सिर्फ आई और चली गई? कौन सी कि रामलला के दर्शन राहुल गांधी कर सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चेक करने के लिए कि इस पर रिएक्शन क्या आता है, किस तरीके का आता है? मीडिया इस खबर पर रिएक्ट कैसे करता है, जनता इस खबर पर रिएक्ट कैसे करती है? क्योंकि 2024 के चुनाव बिल्कुल सामने हैं। इसीलिए राहुल गांधी जनता का हो सकता है या फिर उनके जो एडवाइजर्स है वो मूड चेक करने की कोशिश कर रहे हो। वो खुद ही तो कहते हैं कि वो नैरेटिव सेट करना सीख चुके हैं। We learned a very important lesson in Karnataka. Okay.
And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not define the narrative. राहुल जी कह रहे हैं कि वो नैरेटिव बनाना सीख गए हैं, लेकिन क्या एक खबर को सिर्फ ऐसे छोड़ देना कि हो सकता है कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए जाए, नैरेटिव बनाना है? कांग्रेस की कोशिश है कि वो जाने से पहले हो सकता है कि फीडबैक हासिल करे, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि ना तो खबर की आधिकारिक पुष्टि हुई है, वैसे खबर आई, अब कहीं से तो आई होगी ना, धुआं ऐसे ही तो नहीं उठता है। लेकिन नैरेटिव अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेट करना वो सीख गए हैं, तो ये पिच तो बीजेपी की है। बीजेपी को हिंदुत्व और सनातन के उसके स्टेडियम में क्या चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस ये चुनौती देने की कोशिश कैसे कर रही है? कुछ इतिहास के पन्नों में आपको लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर वर्तमान में लौटेंगे। महात्मा गांधी ने यह पहचान लिया था कि राम का नाम ही भारतीयों को एक सूत्र में पिरो सकता है, तभी तो उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये कहा था। महात्मा गांधी तो भगवान राम का महत्व पहचान गए, लेकिन क्या आजादी के बाद गांधी परिवार ने कभी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए? कुछ तथ्य आपके सामने रख देती हूं और आप खुद देख लीजिए कि मंदिर तैयार होने के ऐलान के बाद राम मंदिर के दर्शन करने कौन कौन लोग गए थे और वो कहां खड़े हैं। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही, लेकिन कभी राम मंदिर के दर्शन नहीं किए। 1977 से 1980 जब इंदिरा विपक्ष में रही, तब भी रामलला के दर्शन नहीं किए। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक पीएम रहते हुए भी वो कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गई। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। हाँ, इस बीच 1 फरवरी 1986 को राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले हिंदुओं के लिए जरूर खुलवाए थे, लेकिन वो खुद कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। सोनिया गांधी जी कभी रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंची, ना ही उनकी अगली पीढ़ी यानी राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा पहुंचे। 9 सितंबर 2016 को राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे थे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे, लेकिन भगवान राम से तब भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी या उनके दर्शन नहीं हुए थे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो इसलिए भी तो हो सकता है क्योंकि उस वक्त तक हालात जो हैं वो क्लियर ना हुए हों। तो मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले फिर रामलला के दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, और वाकई जा भी रहे हैं या सिर्फ ये कुछ दाव चल रहा है हवा भाई? राहुल गांधी के लिए बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो चुनावी हिंदू बनते रहते हैं। हर बार विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी ने जब जब दर्शन किए हैं या किसी मंदिर में पहुंचे हैं, तो बीजेपी की तरफ से या उनके विरोधियों की तरफ से ये कहा गया है कि वो चुनावी हिंदू हैं, ऊपर से जनेऊ धारण करते हैं, खुद को ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन जब हिंदुत्व पर किसी तरह का कोई अटैक होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी आए और इनका गोत्र दत्तात्रेय है, ये कश्मीरी ब्राह्मण है, ये कश्मीरी ब्राह्मण है, पुश्तैनी मेरे बही के अंदर सब नाम इसका लिखा हुआ है। और ये इलाहाबाद नेहरू पे रहते थे, इनका नाम इसलिए नेहरू पड़ा, बाकी जवाहरलाल नेहरू कोल है और इनका गोत्र है दत्तात्रेय, कश्मीरी ब्राह्मण है। ये भी कोल परिवार के ही राजीव गांधी, राहुल गांधी ये सब कोल परिवार के ही हैं। जवाहरलाल नेहरू कोल थे और मोतीलाल नेहरू भी कोल थे, इनका गोत्र दत्तात्रेय था, ये कश्मीरी ब्राह्मण है। अब नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कांग्रेस अब अकेले तो चुनाव लड़ने की स्थिति में रही नहीं, थोड़े समय में धीरे धीरे जितनी बची है
इसके बाद में यात्रा निकल जाएगी आदरणीय राहुल गांधी जी की, उसके बाद फिर ये अस्ताचल की ओर चलेगी। चुनावी हिंदू हैं राहुल गांधी जी, चुनाव पर ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं। अभी रास्ते में जितनी यात्रा आई कहीं मंदिर नहीं गए, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो निश्चित रूप से मंदिर। यही आरोप जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और बीजेपी बार बार ये कहती है कि जब जब सनातन पर या हिंदू धर्म पर किसी तरह के अटैक होते हैं तो फिर क्यों कांग्रेस की तरफ से उसे गलत नहीं कहा जाता है। आपको याद है ना, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे जूनियर स्टालिन सनातन को अपशब्द कह रहे थे, ए राजा सनातन पर हमला बोल रहे थे। सनातन का अपमान अब हम नहीं करना चाहते दोबारा उस बयान को सुनाकर, लेकिन क्या राहुल गांधी ने उस बयान की निंदा की? क्या राहुल गांधी ने कहा कि स्टालिन का बयान या ए राजा का बयान ठीक नहीं है? और जब आप सनातन के अपमान पर चुप्पी साधे रहते हैं तो राम मंदिर में जब आप आस्था प्रकट करेंगे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राहुल गांधी को राम मंदिर क्यों इस वक्त याद आ रहा है? सवाल पूछे जा रहे हैं विरोधियों की तरफ से। हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस बीजेपी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझिए। कांग्रेस को लग रहा था कि भले ही राम मंदिर के लिए आंदोलन बीजेपी ने चलाया हो, लेकिन मंदिर निर्माण का जो पूरा फैसला है वो कोर्ट से आया है। लेकिन देश की जनता ये जानती है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा राम मंदिर के लिए तत्पर रहने की बात कही है। बीजेपी ने 1989 के पालनपुर अधिवेशन में पहली बार राम मंदिर को चुनावी एजेंडे में शामिल किया था। 1991 के बीजेपी के लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में बीजेपी ने साफ साफ लिखा था कि अयोध्या में जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा है। 96 में भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण की बात लिखी गई थी। और राम मंदिर का असर भी जान लीजिए। 84 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1989 में 85 सीटें जीत कर आई। 91 में ये सीटें बढ़कर 120 हुई, 96 में 161 हो गई। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास आप और हम सभी जानते हैं। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और बाकी सब कुछ आपके सामने है। आप सभी जानते हैं कि चुनावी मैनिफेस्टो में जो लिखा जाता है वो अमल में कौन कितनी बार लाया है, या ये कह दीजिए कि उसमें से ज्यादातर बातें तो धरातल पर आती ही नहीं है। बीजेपी ने अपना संकल्प लेकिन सिद्ध किया है, और यही वजह है कि बार बार वो इस मुद्दे को जनता के सामने लाकर दिखाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मंदिर के लिए लड़ाई क्या बीजेपी की तरफ से, आप कह दीजिए पॉलिटिकली सही, लेकिन लड़ी जा रही थी कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट तो आजादी के बाद से ही देश में है, फिर फैसला आने में 7 दशक क्यों लग गए? बीजेपी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा, और राम मंदिर अब बनकर तैयार है, और इसीलिए अब उस पर बीजेपी जोर शोर से इतराती हुई नजर भी आ रही है। जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर कर मंदिर का निर्माण चालू कर। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और इसी को वो पॉलिटिकली भुनाना भी चाहेगी, क्योंकि जो उसने कहा वो कर कर दिखाया है।